सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आई एम शुभी मोहित ऑफिशियल में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने, क्योंकि आज है भगवान श्री कृष्ण जी की छठी। और छठी, लड़कों की जो छठी होती है वो हमारे यहाँ 5वें दिन की जाती है और लड़की की छठे दिन। तो श्री कृष्ण भगवान क्योंकि वो लड़के हैं तो इसलिए 5वें दिन हम छठी मना रहे हैं। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट आने वाला है गाइस, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बेटी की वजह से इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। मतलब मेरे कितना भी करो लेकिन घर के काम जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और बच्चा अपने आप में एक पूरा जिम्मेदारी होती है। तो मुझसे अभी ब्लॉग्स नहीं शूट हो पा रहे हैं, बहुत टेंशन में होती हूँ मैं। तो गाइज़ इसके लिए सॉरी। और चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो पूरा प्यार दीजिएगा। तो गाइज़ ये है खजूर, फिर ये है गुड़। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला गुड़ है। और ये है 2 बनाना लिए, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप 1 लोगों के लिए बनाओ तो सिर्फ 2 खजूर लेना आप और 1 बनाना लेना। और गुड़ इतना भी ले सकते हो और आधा भी इससे ले सकते हो। और ये है सत्तू, ये सत्तू लेना है आपको, चना पाउडर जो होता है वो लेना है। और उसके बाद हमको आधा ग्लास या 1 ग्लास जो जितना भी क्वांटिटी चाहिए उतना मिल्क लेना है। और इन सबको हमको पीस करके और उसका हमको 15-20 दिन 1 महीना ऐसे पीना है। हमको उसका जो शेक बनेगा, सत्तू शेक, वो हमको पीना है। और 15 दिन के बाद आप अपने अंदर खुद एनर्जी फील करोगे। लेटे लेटे बहुत तेज रोने लगी। अब ऐसे वो आज भेज दो, पता नहीं बारिश का मौसम है। रम्या, अरे मेरा बेटू, अरे मेरा बेटू कहीं और देख रही है, हंस रही है मेरी आवाज़ सुन के। बेटू, छोना, ये छोना मेला प्याला बेटू हो। रम्या, बेटू प्यारा प्यारा है, लेटा है बेटू, तो प्यारा प्यारा है, इतना प्यारा प्यारा है। सो जाओ बेटू। अच्छे से जग रही है, पर ये सो जाएगी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सो जाएगी, नींद में है काफ़ी। ओह शिट।
तो गाइस बेटी सो गई है और अभी मेरे हस्बैंड देखो पूरा क्लीन करके गए हैं ये कमरा, सोफ़ा वगैरह कितने अच्छे से सेट करके गए हैं और बेड भी बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। मतलब मुझे मेरे हस्बैंड का ना सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ, पता नहीं क्यों, जब मेरे ऊपर काम का लोड पड़ता है कभी वो चिढ़ जाते हैं। तो हमारी ऐसा है कि प्यार बहुत है पर लड़ाइयाँ भी बहुत हो जाती है, लेकिन बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड। छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं घर की कि अच्छे से रहे और मुझे ज़्यादा काम ना, प्रेशर ना हो मुझे काम का। तो दोस्तों अभी मैं अपने काम कर लेती हूँ क्योंकि सभी लोग चले गए हैं, तो काम बचा है और बेटी सो रही है तो उसी टाइम मैं कर सकती हूँ। तो कपड़े धो रही हूँ यहाँ पे। अब काफ़ी लोग मुझे ये सजेशन देते हैं कि जब बच्चा सोए तब आप भी सो लो। यार हमारी नींद है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने जब तुरंत चाहिए तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाए, तो ऐसा नहीं। और कुछ हमारी भी तो ज़िंदगी है, हमें भी तो मन करता है फ़ोन चला लो या कुछ इन्जॉय कर लो या कुछ रील्स देख के अपने आप को डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकालो, खुश रह लो, किसी से बात कर लो यार। तो ये क्या इलॉजिकल सी बात है कि अब बच्चा सोए तो आप भी सो लो। यार नींद आनी चाहिए तो सोएगा ना इंसान। तो दोस्तों अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, झाड़ू पहले लगा लेती हूँ फिर पोछा करूँगी। तो अभी ये मैं अपनी पन्नियाँ जितना भी मैंने प्लास्टिक जमा करके रखा है वो मैं अपना अच्छे से अरेंज करके रख रही हूँ। क्या होता है ना, जब शादी नहीं हुई थी मैं अपनी मम्मी को बोलती थी क्या डब्बा डुब्बी जमा करके रखती हूँ, क्या मम्मी ये प्लास्टिक बचा बचा के रखती हूँ, क्या काम करोगी इसका। लेकिन आज मेरे अंदर सेम वही मम्मी वाली कैटेगरी आ गई है, क्योंकि और मैं मम्मी बन चुकी हूँ। तो कोई सामान पैक करना होता है, जब चीज़ें नहीं मिलती ना तो हम उनको इकट्ठा करते हैं इस तरीके से। तो मैं भी बिल्कुल सेम मम्मी की तरह करने लगी हूँ। चीज़ें डब्बा डुब्बी वैसे मैं उठा के फेंक देती थी, लेकिन अब मैं जमा करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अर्जेंट में ज़रूरत पड़ेगा तो कैसे। तो मम्मी मेरी बोलती हैं कि यही जो जिम्मेदारी होती है। एक टाइम पे हम जिम्मेदारी नहीं समझते, जवाबदारी कोई नहीं समझते, लेकिन बाद में हम जब एक गृहस्थी संभालने लगते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें गृहस्थी में ज़रूरत पड़ती हैं, तो हम उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज करने लगते हैं। तो ये चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, बहुत बड़े चेंजेस हैं। पहले पता है पहले क्या होता था, जब शादी नहीं हुई थी ना तो मैं थाली में सजा के खाना खाती थी। मैं मम्मी को ये बोलती कि मुझे पूरी थाली सजा के दिया करो, मुझे ऐसे प्लेट और कटोरी में अलग अलग ऐसे मत दिया करो, अच्छी से दिया करो। लेकिन आज मैं किसी भी बर्तन में खाना लेके बैठ जाती हूँ, यहाँ तक कि कढ़ाई में भी लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बर्तन वो मेरे लिए हो जाएंगे तो धोने पड़ेंगे, हम ही को मरना पड़ेगा। तो बस ये चीज़ होती है, कितना सीवियर चेंज आता है लेडीज़ की ज़िंदगी में वो वही जानती है और कोई नहीं समझ सकता ये चीज़। लो खाना खाओ। अभी आप एक औरत लगते हैं उसकी। पानी बॉटल निकाल लो, चलो नींद कर लो, नींद कर लो। हाथ ना खा जाना मेरा, हाथ में ही काट लो। गली ही नहीं ना ना गली है लेकिन उतनी नहीं गली। हमारी पकौड़ी कढ़ी की, हाँ। कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी और पकौड़ी तो ऐसी बनी है कि ऐसे रखो। पानी में हमको लगता तुम डाल देती हो। पानी में मतलब डाल देते, मतलब जैसे जैसे दही बड़ा बनाते हैं हम लोग। पानी में क्यों डाल देंगे आंटी, वो कोई दाल की थोड़ी है, पानी में डालते वो खराब हो जाएंगी। गल जाएगी। पता नहीं क्या कुछ दही बड़े कह रही थी ना, दाल कुछ का नहीं ठीक है। है, तो कुछ डालती होगी या सोडा वोडा डालती होगी, क्योंकि हमने भी खूब फेंटते थे। लेकिन आप हमारे वीडियोस में देख लेना कि हम उसमें कुछ नहीं डालते हैं। वीडियोस में देख लेना कि जब भी हम कढ़ी बनाते हैं उसमें कुछ नहीं डालते, सिर्फ अब नमक तो डालना ही पड़ता है।